मसीह में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की और सारे भाई और बहनों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 6 अध्याय पहला पॉइंट। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी के विषय में शिकायत किया है। मेरे प्रियो, प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, इस बात को लेकर क्या किया है? शिकायत किया है। यहां पे शिकायत कौन कर रहा है? किसके पास में शिकायत कर रहा है? प्रेरितों के पास में। पहले सदी की कलीसिया में क्या होता है, जब चेलों की संख्या बढ़ रहा था, और किसका चेला बनाना है? प्रभु यीशु मसीह के चेला। कहने का मतलब है, जब विश्वासियों की संख्या बढ़ रहा था, कलीसिया बढ़ रहा था, और प्रतिदिन की सेवकाई में क्या होता था? कुछ न कुछ जो है वहां पर खिलाने के विषय में कार्य होता था। मेरे प्रियो, कुछ न कुछ खिलाया जाता था। मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर कुछ बात हो रहा है। एक यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी है और एक जो है इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी है। तो वहां पे खिलाने पिलाने के विषय में बातें हैं। मेरा प्रियो, या खाना रखा गया है, मीटिंग होता था, प्रार्थना होता था, संगति होता था, लेकिन एक साथ मिलकर खाना पीना का भी आयोजन था। और उसमें क्या होता है कि कुछ विधवाएं प्रतिदिन की सेवकाई में प्रतिदिन जो है खाना खिलाने का काम हो रहा था। मेरे प्रियो, प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यवस्था वहां पे हो रहा था। और जब व्यवस्था हो रहा था तो वहां पर जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी है, साथ साथ में विधवाएं हैं, वे क्या हो जाती थी? उन वस्तुओं से वंचित हो जाती थी। हो सकता है मेरे प्रियो, मैं यहां पर परफेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है खाना के समय में हो सकता है किसी को सब्जी नहीं मिल पाता हो, या अगर उस समय चिकन बनाया करते होंगे तो कई लोगों को चिकन नहीं मिल पाता हो, कई लोगों को अंडा नहीं मिल पाता हो, या कई लोगों के लिए सब्जी कम हो जाता होगा, या अन्न जो है कम हो जाता होगा। तो यहाँ पर प्रतिदिन की सेवकाई में कुछ विधवाएं जो यूनानी भाषा बोलने वाले थे, वे क्या हो जाते थे? उन वस्तुओं से वंचित हो जाते थे। और जिनकी शिकायत कौन कर रहा है? यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग कर रहे हैं। मेरा प्रियो, क्योंकि हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ले जाती है, मतलब वंचित हो रहा था। वहां पर एक सिस्टम, और ये भी आ रहा था होगा मेरे प्रियो, कि ऐसे ऐसे लोगों को खाने के लिए क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। और वो लोग क्या करते हैं? अपने अपने परिचय के लोगों को अच्छे से खाना दे देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो है नहीं मिल पाता है। वहां पे आपस में एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है? एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, तो कई वहां पे प्रश्न हुआ होगा। मेरे प्रियो, कई लोग सोचे होंगे, अरे इन कार्यों को प्रेरितों को करना चाहिए, इन कार्यों को इन पास्टरों को करना चाहिए, पास्टरों को खाना खिलाने के लिए साथ देना चाहिए।
अगर पास्टर लोग खाना खिलाएंगे तब ये गड़बड़ी नहीं होगा। कई लोगों के अंदर में कई प्रश्न आया होगा मेरे प्रियो, इसलिए लेकर शिकायत को जाकर कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आज भी कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, कई बार कलीसियाओं में मीटिंग होता है और मीटिंग के दरमियान कई बार सब्जी बनाया जाता है, दाल बनाया जाता है, अन्न बनाया जाता है, तो कई लोगों को दाल जो है नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कई लोगों को सब्जी नहीं मिल पाता है, लेकिन उन बातों को लेकर क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। जैसे उस समय पहले सदी में शिकायत हो रहा था मेरा प्रिय, और शिकायत किसके पास में कर रहे थे? पास्टर के पास में कर रहे थे, प्रेरितों के पास में कर रहे थे कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, क्योंकि उस समय विधवा लोग जो है क्या है, वंचित हो जाते थे मेरे प्रियो। तब यहां पे देखिए क्या सिस्टम रखा है मेरे प्रियो। प्रेरितों की काम की पुस्तक में जो उन दिनों में जो शिकायत आया है, वही शिकायत इन दिनों में ना आए, तो हमको उनसे सीखना होगा मेरे प्रियो। अगर हम नहीं सीखेंगे मेरे प्रियो, तो फिर से वही शिकायत हमारे जीवन में भी आएगा। इसलिए जो भी बातें लिखा गया है मेरे प्रियो, हमारे लिए लिखा गया है ताकि उन बातों के द्वारा हम एक सिस्टम तैयार कर सके और उस सिस्टम में रहकर कार्य कर सके। एक सिस्टम हमको दिया गया है ताकि हम उस सिस्टम के दायरे में रहकर हम कार्य कर सके। आइए हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसमें क्या कहा गया है। तब उन बारों ने मतलब 12 प्रेरित, ऐसा 11 प्रेरित थे, लेकिन एक को और प्रेरित के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। टोटल 12 प्रेरित हुआ। एक प्रेरित क्या हो गया, एक प्रेरित जो है मर गया, मतलब यहूदा इस्करियोती, तो उसके जगह में दूसरा ने उसके पद को क्या किया है, लिया, तो 12 प्रेरित हुआ। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, जितने भी चेले थे यीशु मसीह के और जितने भी मंडली थे, सारे मंडली को प्रेरितों ने अपने पास बुलाकर कहा। मंडली को इकट्ठा किया मेरे प्रियो, सारे मसीह भाई और बहनों को, उस समय के सारे विश्वासी परिवारों को इकट्ठा किया मेरे प्रियो, क्योंकि इस बात को लेकर, खाना पीना के विषय को लेकर कई प्रकार की बात उठ रहा था मेरे प्रियो। यहां तक से प्रेरितों के ऊपर में भी बात उठ रहा था, और आज भी ऐसा होता है मेरे प्रियो, आज भी बात उठता है। लेकिन इस सिस्टम से हमको सीखना होगा मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा हुआ है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा था कि प्रेरित लोग जो है खाने खिलाने पिलाने में ध्यान देना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। किसी को मछली नहीं मिल रहा है, किसी को अंडा नहीं मिल रहा है, किसी को चिकन नहीं मिल रहा है, तो प्रेरित लोगों को क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसा प्रश्न उठा होगा मेरे प्रियो, वहां पर लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर प्रेरित लोग कह रहे हैं मेरे प्रियो, यहां पे कह रहा है वचन छोड़कर, या ठीक नहीं है, या ठीक नहीं है। कई लोगों के अंदर में ऐसा विचार आ रहा होगा मेरे प्रियो, अगर प्रेरित लोग ही खाना खिलाने में लगे, प्रेरित लोग अगर खिलाएंगे यही ठीक होगा। तब यहां पे प्रेरित लोग यहां पे बोल रहा है मेरे प्रियो, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। प्रेरित लोगों का काम नहीं है मेरे प्रियो कि खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। एक पास्टर का काम नहीं है मेरे प्रियो कि खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। और कई विश्वासी ऐसा विचार रखते हैं, कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि पास्टर जो क्या करे, खिलाने पिलाने में ध्यान दे, लेकिन ये पास्टर का काम नहीं है मेरे प्रियो। आप इस बात को आप वचन से समझे। और आज कई अगुवे और कई पास्टर लोग भी इन बातों को नहीं समझते, इन बातों को भी नहीं समझते।
और आजकल विश्वासी लोग उन बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, अगर कोई पास्टर जो है अच्छे से खाना खिलाने में ध्यान देगा, पतरी उठाने में ध्यान देगा, या खाना परोसने में ध्यान देगा, दाल परोसने में ध्यान देगा, चिकन परोसने में ध्यान देगा, अंडा परोसने में ध्यान देगा, तो अच्छा पास्टर है मेरे प्रियो। और यही बातें पहले सदी में ऐसा हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या जवाब दिया जा रहा है, इनको आप समझिए मेरे प्रियो। प्रेरित लोग यहां पे क्या जवाब दे रहा है, प्रेरित लोग उन चीजों को क्यों नहीं किया, और आज के लोग उन चीजों को क्यों कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप अच्छे से इन बातों को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अब यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। यहां पर जवाब दे रहा है, प्रेरित लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है कि हम लोग जो वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने में ध्यान दे रहे। हमारा सेवा अलग है। और उसके बाद में लिखा हुआ है मेरा प्रियो, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। यहां पर प्रेरित लोग बोला कि अपने में से, मंडली को बोला, खाना खिलाने में अगर कार्यभार देना है तो आप लोग क्या करो, कलीसिया में से ही 7 लोगों को चुन लो। 7 लोगों को क्या करें, चुन लो। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए, बुद्धि से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। 7 लोगों का चुनाव करने के लिए यहां पे बोला गया। प्रेरित तो कहता है कि कलीसिया में से 7 लोगों को चुन लो इस कार्य के लिए, और फिर हम उसको इस कार्य के लिए ठहरा देंगे। जैसे कि मेरा प्रियो, आप अपने देश का या अपने गांव के सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले चुनाव करते हैं, और उसके बाद में जब उसका चुनाव हो जाता है, उसके बाद में वो शपथ लेता है मेरा प्रियो उस कार्य के लिए। वैसे ही यहां पर 7 लोगों को आपको स्वयं चुनाव करना है, जिसको जिसको चुनना है। लेकिन इस बातों को ध्यान रहे, वो बुद्धि से क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, बुद्धिमानी उनके जीवन में कार्य करना चाहिए। इसलिए जिनके जीवन में बुद्धिमानी नहीं होता मेरा प्रियो, तो क्या होगा, वही होगा, किसी को अंडा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बुद्धिमानी नहीं होगा तो क्या करेगा, वो 1 की जगह में 2 देगा, 2 की जगह में 3 देगा। एक बार मेरे प्रियो, हम लोग गए थे, एक बार शादी में गए थे, और उस शादी में क्या कर रहा था, कुछ निर्बुद्धि लोग, अब मेरा शब्द जब वो सुनेंगे उसको भी दुख लगेगा, कुछ निर्बुद्धि लोग अगर उसको सौंप दिया इस सिस्टम को, तो सिस्टम को क्या कर रहे थे, पूरा खराब कर रहे थे। जिसको चाहे उसको जैसा पाए वैसे दे रहे थे, जरूरत से ज्यादा दे रहे थे। यह बुद्धिमानी नहीं है मेरे प्रियो, यह बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपना परिचय का है तो उसको जितना पाए उतना दे दो, और परिचय का नहीं है तो उसके लिए खंग जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहां पर सिस्टम को सही करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत पड़ता है मेरे प्रियो। साथ साथ में वो आत्मा से भी भरा होना चाहिए मेरे प्रियो। जो आत्मा से भरा रहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर का डर और भय रखता है मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर ले, चुन लो, और हम उस कार्य के लिए उसको ठहरा देंगे। ऐसा यहां पे क्या कर रहा है, प्रेरित लोग कह रहा है मेरे प्रियो। और उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है 4था पॉइंट, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरितों ने यहां पर जवाब दिया। प्रेरितों ने क्या जवाब दिया, हमारा काम प्रार्थना करना और वचन की सेवा देना है। हम वचन की सेवा के लिए, वचन सिखाने के लिए हम परिश्रम करेंगे और प्रार्थना करेंगे, यह हमारी सेवा है। आज कई अगुवे, कई लीडर जो है अपने सेवकाई को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसको कौन सी सेवा करना है। आज मेरे प्रियो, प्रेरित लोगों का सेवा को देखिए, ये लोग कह रहे हैं
हमारा काम प्रार्थना करना है और वचन की सेवा करना है, सुसमाचार बताना, परमेश्वर की बातों को पालन करने के लिए सिखाना। यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा को तुमको सिखाना, यह हमारा काम है। हमारा काम जो है खाना परोसना नहीं है, हमारा काम जो है पानी पिलाना नहीं है, हमारा काम जो है अंडा परोसना, चिकन परोसना, ये सब हमारा काम नहीं है। यहां पे इन चीजों को बता रहा है मेरे प्रियो। कई लोग सोच रहे थे मेरे प्रियो, अगर पास्टर लोग अगर चिकन परोसेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर पास्टर लोग अंडा परोसेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर पास्टर लोग खाना परोसेंगे तो अच्छा रहेगा। तब यहां पर प्रेरित लोग जवाब दिया, यह अच्छा नहीं कि हम खाना पिलाने में लगा रहे। मेरे प्रियो, ये वचन हमको क्या सिखा रहा है? यहां की घटना हमको क्या सिखा रहा है? कोई भी घटना घटा है मेरे प्रियो, उस घटना के द्वारा हमको सीखना है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो घटना हमारी कलीसियाओं में भी घटेगा, हमारे कलीसियाओं में भी सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे कलीसियाओं में भी जो है क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। आज चर्चों में शिकायत होता है मेरे प्रियो, शिकायत करते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग जो है मान लीजिए उन्होंने स्कूल में अच्छा अंक लाया, पास हो गया, पास होने के बाद में कुछ मिठाई लाया, मिठाई भी लाया, अब मिठाई लाएगा कैसे बांटेगा पता नहीं। मान लीजिए पेड़ा ला दिया, अब पेड़ा ला दिया, पेड़ा 15 पेड़ा है और आदमी जो है 75 लोग है। अब छोटा छोटा पेड़ा है, उस पेड़े को कैसे बांटेंगे? अगर व्यक्ति अगर दिमाग नहीं लगाएगा, एक एक बांट देगा, 15 लोगों को मिलेगा, बाकी जो है 60 लोगों को नहीं मिलेगा। 60 लोग फिर शिकायत करेंगे हमको पेड़ा नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, कोई भी चीज चर्च में लाते हो तो चर्च की संख्या को देखो, चर्च में कितने लोग हैं उसको देखो, और चर्च में कैसा उसको बांटा जाएगा उसको भी देखो। आज कई लोग जो है सोचते नहीं है मेरे प्रियो, केवल हम ला रहे हैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए। मेरे प्रियो, चर्च को खिलाना है तो आप अच्छे से खिलाओ, ऐसा नहीं कि ला दिए थोड़ा सा। कई लोग क्या करते हैं, 75 लोग चर्च में हैं, 75 लोग चर्च में हैं, 40 रुपये का मिक्सचर लाएंगे, मिक्सचर कैसे बांटेंगे उनको? मेरे प्रियो, आप समझदारी रखें अपने जीवन में। जब चर्च में कोई कार्य करते हैं, चर्च में खिलाते हैं, खुशी से खिलाओ, लेकिन आप जो है ऐसा लाओ कि सभी को क्या होना चाहिए, अच्छे से मिले। नाश्ता को नाश्ते जैसे खिलाओ, प्रसाद जैसे नहीं। आप सिस्टम में रहो। मेरे प्रियो, यहां पर इस पाठ के द्वारा सीखे, 200 व्यक्ति है, 150 लाया अंडा, 150 व्यक्ति को एक एक अंडा खाया, 50 को नहीं पूरा, तो क्या करेगा? शिकायत नहीं करेगा तो क्या करेगा? शिकायत करेगा कि नहीं? शिकायत करेगा मेरा प्रियो। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या कर रहे हैं, शिकायत कर दिया। साथ साथ में अगर 150 अंडा है, 200 व्यक्ति है, तो कैसे देगा? और इसमें भी कई लोग क्या करेंगे, 2 अंडा खा जाएंगे। अब 2 अंडा खाएगा तो और ज्यादा खंग जाएगा। तो ऐसा होता है। तो हमको सिस्टम में रहना है कि वास्तविकता में हमारे पास में कितना प्रबंध है, कितना है, और उसके हिसाब से हमको खाना है मेरे प्रियो। कई लोग इस बातों पर विचार नहीं करते हैं, नहीं मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को जितना खाना है उतना खाना है, भले दूसरे को ना मिले चाहे मत मिले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं। और ये कब होता है? जो लोग बुद्धि और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है, वही लोगों के जीवन में ऐसा सोच और विचार आता है मेरे प्रियो। वही लोग ऐसा सोचते हैं, हमको ज्यादा खाने की इच्छा रखता है मेरे प्रियो, जितना है उसको बांट कर खाए। ऐसा विचार कहां से आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जितना है उसको बांट कर खाने का विचार कहां से आएगा? बुद्धिमानी के द्वारा आता है मेरा प्रियो। और इसलिए यहां पर प्रेरित लोग बोल रहे हैं मेरा प्रियो, कलीसिया के लोग क्या करो, 7 लोगों का चुनाव करो, और 7 लोगों का चुनाव करो जो कैसा होना चाहिए,
बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण होना चाहिए। 7 लोगों को खड़ा करो, 7 लोगों को चुनो और हम उसको उस कार्य के लिए ठहरा देंगे। और यहां पर ये सारे लोग सुसमाचार प्रचारक थे मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने वाला। और ये 7 लोग बुद्धि से क्या थे? परिपूर्ण थे। ये 7 लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। इनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं, बड़े बड़े चमत्कार हुआ है मेरे प्रियो। अगर इसके विषय में अगर देखेंगे तो मेरे प्रियो, और इन लोगों को उस कार्य के लिए सौंपा गया है मेरे प्रियो। लेकिन ये 7 लोग किस कार्य के लिए? ये 7 लोग गाइड करते थे मेरे प्रियो, किसको कितना देना है, कैसा देना है, अंडा कितना कितना देना है, ये सारे लोगों का लीड करता था। चाहे कोई भी हो, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब हो, सबों को समान दर्जे से देखना है। धनवान है तो उसको 2 अंडा दे दो, गरीब है तो उसको 1 अंडा दो, ऐसा नहीं। धनवान हो उसको भी 1 अंडा, गरीब हो उसको भी 1 अंडा, क्योंकि हमको सारे लोगों को क्या करना है? देना है। तो ये 7 लोग क्या करते थे? गाइड करते थे मेरा प्रियो। किसको चटाई बिछाना है, किसको चावल परोसना है, किसको पानी देना है, किसको सब्जी देना है, ये 7 लोग जो है लोगों को गाइड करते थे मेरा प्रियो। ये 7 लोग लोगों को तैयार करते थे। भाई आपको क्या करना है? आपको लोगों के लिए चटाई को बिछाना है। भाई आपको क्या करना है? आपको लोगों को पानी पिलाना है। भाई आपको क्या करना है? आपको खाना परोसना है। भाई आपको क्या करना है? आपको लड्डू देना है मेरा प्रियो। चाहे शादी हो, चाहे छठी हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मीटिंग हो, उनके बीच में 7 लोग कार्य करते थे। ये 7 लोग कार्य करते थे मेरा प्रिय। वैसी कलीसिया के अंदर में 7 लोगों को क्या करना चाहिए? नियुक्त करना चाहिए मेरा प्रियो। लोगों के अंदर में रहता है कि उसका पास्टर तो खाना परोस रहा था, उसका पास्टर तो चटाई बिछा रहा था, उसका पास्टर तो क्या कर रहा था? ये कार्य कर रहा था, हमारा पास्टर चुपचाप बैठकर देख रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, एक पास्टर का काम क्या होता है, एक अगुवे का काम क्या होता है, एक स्थानीय कलीसिया का पास्टर का काम क्या होता है? प्रार्थना और वचन की शिक्षा में मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे प्रियो आप अपना समय, एक अगुवा होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, अगर आप अपना समय अगर जो है बाइबल पढ़ने में नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना करने में नहीं दे रहे हैं, तो आप चर्च को क्या सिखाएंगे? चर्च को क्या सिखाएंगे? चर्च को जो सिखाना चाहिए आप सिस्टम को सिखाए। ये सिस्टम हमको दिया गया है, इस सिस्टम को हमको सिखाना है मेरा प्रियो। और यहां पर देखिए, मंडली को जब प्रेरित लोग जब बोले तो मंडली को अच्छा लगा ये बातें। मंडली को क्या लगा? अच्छा लगा है। आइए हम पढ़ते हैं इसमें मेरे प्रियो। यहां पे लिखा है, 5वां पॉइंट में लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। किसकी बातें? प्रेरितों की बातें। प्रेरित कैसा था? बुद्धिमान था। प्रेरित कैसा था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और प्रेरित लोग एक अच्छी बातें करता है, कलीसिया के लिए बातें करता है, कलीसिया के भलाई के लिए बातें करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। और सारे मंडली जब प्रेरितों की बातों को सुना तो बातें जो है कैसे लगा? अच्छे लगा मेरे प्रियो। उन्होंने कहा हम लोग जो है ये ठीक नहीं है कि हम लोग क्या करें, खाना खिलाने में लगा रहे। तो ये बातें कैसा लगा? कलीसिया को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि वास्तविकता में ये पास्टर बहुत अच्छी बातें कर रहा है हमारे लिए। वास्तविकता में एक पास्टर का काम क्या है? एक पास्टर का काम है प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, और साथ साथ में वचन सिखाना एक पास्टर का काम है। खाना परोसना पास्टर का काम नहीं है, खाना देना पास्टर का काम नहीं है, पानी पिलाना पास्टर का काम नहीं है मेरा प्रियो। वो किसके लिए मेहनत करे? परमेश्वर के वचन के लिए मेहनत करें मेरे प्रियो। अगर वचन के लिए मेहनत करेंगे तो आप कलीसिया को सही रीति से वचन सिखाने पाएंगे,
कलेसिया में आप सही सिस्टम को आप देने पाएंगे। और कलेसिया जो एक सही सिस्टम में रहकर जब कार्य करेगा तो किसी प्रकार से मेरा प्रियो शिकायत की बातें नहीं होगा। और यहां पर इस सिस्टम को प्रेरित लोग दिया है मेरा प्रियो, और इस सिस्टम में हर एक कलेसिया को रहकर कार्य करने की जरूरत है मेरा प्रियो। मैं आज जो बातें बता रहा हूं मेरा प्रियो, ये बातें हो सकता है अब तक किसी ने आपके पास में नहीं बताया होगा, लेकिन ये बातें आज मैं आपको बता रहा हूं मेरा प्रियो, क्योंकि कलेसिया में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हर एक कलीसियाओं में, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे शादी का आयोजन हो, चाहे छठी का आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार की भी आयोजन हो, 7 लोगों को क्या करे, एक कलीसिया से 7 लीडर को नियुक्त कर दे। और वो 7 लीडर क्या करेगा, वो जो है कार्य को देखेगा मेरा प्रियो। किसको सब्जी लाने के लिए भेजना है, किसको अन्न लाने के लिए भेज रहा है, किसको क्या लाने के लिए भेज रहा है, वो 7 लोग जो है गाइड करेगा मेरा प्रियो। वो 7 लोग गाइड करेगा। कौन खाना बनाएगा, वो 7 लोग गाइड करेगा मेरा प्रियो। जब सिस्टम में रहकर कार्य करेंगे तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं आएगा। इतना चावल बनाए, इतना सब्जी बनाए, तो उसको कैसे कैसे देना है, वो 7 लोग क्या करेंगे, गाइड करेंगे मेरा प्रियो। तो किसी प्रकार का शिकायत नहीं होगा मेरा प्रियो, जब सिस्टम में आकर कार्य करेंगे तब मेरा प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं बाइबल में मेरा प्रियो 7 सुनाम पुरुषों को चुना गया है। 7 सुनाम पुरुषों को, अब ये सुनाम पुरुष यहां पे बताया गया मेरे प्रियो। ये 7 सुनाम पुरुष को कलेसिया ने चुना है मेरे प्रियो। कौन चुना है, कलेसिया ने चुना है। कलेसिया ने, यहां पर प्रेरित नहीं चुना, पास्टर नहीं चुनेगा मेरे प्रियो। पास्टर ठहराएगा उनको, इस सिस्टम को जाने। कलेसिया क्या करेगा, चुनेगा 7 लोगों को हर एक कार्य करने के लिए, हर एक कार्य की अगुवाई करने के लिए। जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे पास्टर उनको अगुवाई करेगा। 7 लोगों को पास्टर अगुवाई करेगा, और 7 जो लोग होगा वे लोग जो है मेरा प्रियो कलेसिया के विश्वासियों को अगुवाई करेगा। फिर आपको क्या करना है, सारे सिस्टम यहां पे दिया जा रहा है मेरा प्रियो, और इस सिस्टम में अगर कार्य करेंगे मेरे प्रियो तो कोई शिकायत नहीं होगा मेरा प्रियो, कोई शिकायत नहीं होगा। लेकिन इस सिस्टम में रहकर आज लोग, परिवार जो है, एक मसीह परिवार, एक विश्वासी परिवार जो है, इस सिस्टम में रहकर कार्य करना नहीं चाहते, कार्य करना नहीं चाहते मेरे प्रियो, और इसलिए दिक्कत होता है मेरा प्रियो। अगर वो सिस्टम में कार्य करना चाहेगा मेरा प्रियो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा मेरा प्रियो, लेकिन उस सिस्टम में रहकर कार्य करना होगा मेरा प्रियो। क्योंकि एक लीडर जो बुद्धिमान होता है, लीडर जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, आप पर उंगली ना उठे, आपको कोई बुरा भला ना कहे, ऐसे सिस्टम में कार्य करेगा मेरा प्रियो। आपकी क्षमता के अनुसार से आपके सिस्टम को बनाएगा मेरा प्रियो। जितना आपके पास में क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर एक सिस्टम को क्या कर देगा, तैयार कर देगा मेरा प्रियो, और उस सिस्टम के आधार पर आपके ऊपर में उंगली नहीं उठेगा मेरा प्रियो। मेरा प्रियो, एक सिस्टम में रहकर कार्य करना होगा, तभी जो है उंगली नहीं उठेगा। नहीं तो यहां पे क्या हो रहा है, शिकायत कर रहा है। क्यों शिकायत कर रहा है, उसको क्या नहीं मिला है, उसको कुछ नहीं मिला है, विधवाओं को कुछ नहीं मिला है। एक बार मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के विषय में बता रहा हूं। एक शादी में, शादी हुआ, शादी में सबको लड्डू मिला, मेरे को लड्डू नहीं मिला। अब सोचिए, लेकिन मैं उस बातों को लेकर नहीं चला, मैं कभी उस बातों को नहीं लेकर चला। कई जगह सबको नाश्ता मिला है, मेरे को नाश्ता ही नहीं मिला है। मैं उन बातों को लेकर नहीं चलता, क्योंकि मैं तो ये सब चीज खाता ही रहता हूं, फर्क नहीं पड़ता। सब लड्डू खाया मैं, लेकिन मैं लड्डू नहीं खाया। आज कई जगह ऐसा हो रहा है मेरा प्रियो, कई जगह किसी को बड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को संहारी नहीं मिल रहा है, किसी को खीर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, क्योंकि सिस्टम में नहीं है मेरा प्रियो। सिस्टम में अगर रहेगा मेरा प्रियो, तो जो 7 लोग जो सिस्टम की अगुवाई करता है, वो देख रेख करता है किसको क्या दिया जा रहा है, किसको क्या नहीं दिया जा रहा है, और एक एक को कार्यभार दिया जाता है। एक लड्डू देना है मतलब एक ही लड्डू देना है सभी को, कोई दोबारा मांगता है उसको नहीं देना,
मतलब किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। वो आपका दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगा संबंधी हो, एक मतलब एक, समान मेरे प्रियो, समान दर्जा दिया जाता है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे